मेरा नाम गौरी है। मेरे हस्बैंड ऋतिक ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की। वो ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का ही काम उन्हें मिलता था और घर चलाने के लिए उन्होंने यही काम किया। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा 8 वर्ष का और मेरी बेटी 14 वर्ष की। अभी तक मेरे हस्बैंड ने जैसे तैसे अपना घर चलाया। इस उम्र में भी आज भी हम वही हैं। अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, घर नहीं चला पाएंगे, बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। मेरे पति की अब ऐसी हालत नहीं थी कि वो मेहनत और मजदूरी कर सके। उनसे अब यह काम नहीं होता था। अब हम क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन को आगे बढ़ाएं, कैसे कमाएं? मुझे और मेरे हस्बैंड को यही टेंशन खाए जा रही थी। जॉब नहीं तो अब क्या करें? फिर मुझे एक दिन बैठे बैठे एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें। शहर के बाहर जहाँ से सारी गाड़ियाँ आती जाती है, वहाँ टीन का छोटा सा छपरा बनाकर कुछ पीने और खाने का एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा। उन्होंने कहा कि ढाबा खोलने के लिए रुपया कहाँ से आएगा? मैंने कहा टीन का छपरा लगाना है, बस उसी के लिए पैसे लगेंगे, बाकी सारा खाना बनाने का सामग्री हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे अपने अपने रिश्तेदारों से मांगे ताकि हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सके। उनके मन में अभी भी संदेह था, वो बार बार ना बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा हम एक बार प्रयास करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक समझने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ अपने ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से सभी भोजन करने वाले पहले ही अपने ढाबे तय किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना है और कहाँ भोजन करना है। हमारा पहला दिन उदास भरा था। कुछ दिन ऐसे ही हो गए। 1-2 लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतनी आमदनी नहीं होती थी कि हम उससे अपना घर खर्च ला सके। मेरे हस्बैंड फिर से किसी काम की तलाश शुरू करने लग गए। उन्हें एक नौकरी मिल गया जहाँ रुपए कम थे लेकिन मजदूरी ज़्यादा थी। उन्होंने वो काम शुरू कर लिया, लेकिन मैंने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहाँ जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ ग्राहक हमारे ढाबे पर आने लगे। प्रयास करते करते अब हमारे यहाँ ग्राहक ठहरने लगे थे। उन्हें घर जैसा भोजन मिल रहा था, इसलिए हमारा छोटा सा ढाबा चलना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड जितना कमाते थे उससे अधिक अब ढाबे से आमदनी होने लगी थी। देखते ही देखते हमने जो छोटा सा ढाबा खोला था उससे हमारी बुरी हालत में अब सुधार आने लगा था। जो कर्जा हमने लिया था वो भी खत्म हो गया। हमें एक नई रोशनी मिल गई कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ढाबे को खोले 8 महीने हो गए थे। हमारे चेहरों पर खुशी के रंग आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए निकल रहे थे, तब मेरे हस्बैंड कहते हैं ढाबा आज से बंद, कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। यह कहते समय वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके फेस पर आज तक नहीं देखा था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? इतना बढ़िया हमारा ढाबा चल रहा है, आपको हो क्या गया है? वो बोले मैंने बोल दिया ना, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, तू और ना ही तेरी बेटी। मैंने बोला आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, हम लोग इस विषय में बात करते हैं। वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। कहा कि इस बारे में अब कोई चर्चा नहीं होगी। मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर खर्च चल जाएगा, तू अब ढाबा पर नहीं जाएगी। मेरे हस्बैंड का ऐसा रूप मैंने पहले नहीं देखा था। उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो रात को आए तो भी उनका मुँह उदास हुआ था। मैंने सही वक्त देखकर उनसे बात की, पूछा कि क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों कह रहे हो? वो बोले कि मेरा जुबान मत खुलवा तू, मैं सब जान चुका हूँ कि तू क्या कांड कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक ढाबा पर था, तब तो कोई ग्राहक नहीं आता था और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या चमत्कार हो गया? मेरे तो होश ही उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे वो मैं समझ गई। ऐसे बात वो भी शादी के इतने दिनों बाद। उनके जुबान से सुनकर मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था, यह मेरे हस्बैंड है। मैं एकदम चुप हो गई। रात को मेरे
आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे जुबान पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन नहीं किया। उस दिन मैं खामोश हो गई। अब कुछ करने का, बोलने का कुछ नहीं बचा था। मैंने सोचा था उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना नौकरी करते रहे, लेकिन उनकी आमदनी कम थी, उससे ठीक से गुजारा नहीं हो पा रहा था। कुछ ही दिनों में मैं जो पैसे इकट्ठे किए थे वो सारा समाप्त हो गया। करीब 4 महीने बाद उनकी हालत खराब हो गई और वे बेड पर आ गए। नौकरी नहीं कर पा रहे थे। मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब रुपया खत्म होने लगा तो कर्जा लेने की जरूरत फिर से आ गई। मैं चाहती थी कि कहीं भी किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन मांजने का काम करने चालू कर दूं, लेकिन उनकी हालत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी हरकत के कारण वो फिर उसी तरह की शक वाली बात करने लगे। एक दिन वो बेड पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी। तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मैंने कानों में ऐसी बातें सुनी थी, अपनी पड़ोस में ऐसी बातें हो रही थी। मैंने अपनी बीबी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देख लोग आकर्षित होते हैं, जिससे आमदनी हो रही है। इस तरह की बातें मैं अपनी बेटी और बीबी के लिए सहन नहीं कर सकता हूँ। एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन यह सब मैं नहीं सुन सकता था। समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके पड़ोसी और परिचित, आपको आगे बढ़ते देख बहुत कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिर जाएंगे, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। और मेरे हस्बैंड भी उनकी बातों में आ गए। उस समय मैं भी होती तो उनकी जगह तो शायद यही करती। मुझे भी उतना ही खराब लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने कहा, कहाँ है वो महान आत्मा जो अब आपकी सहायता करने नहीं आया? जाइए आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर पे खाने को नहीं है, आपकी हालत खराब है। आप बताइए कौन आया अब हमारी सहायता करने? दुनिया किसी को खुशहाल नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे कोशिश करके उसे पीछे फेंकने की कोशिश करते हैं। और आप उनकी बातों में आ गए, वो लोग सफल हो गए। सबको बात बनाना है। अब अगर हम भूख से मर जाएंगे तो भी उन्हें बातें मिल जाएगी। वो लोग कुछ समय तक कहते, अगर हमें कोई असर नहीं पड़ता तो वो थककर हार मान लेते। वो पीठ पीछे ही इस तरह की फालतू बात कर सकते हैं, सामने आने की उनमें ताकत नहीं है। उस दिन मेरे हस्बैंड की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं ही बेवकूफ़ था। लोगों को सफाई देने और उनके आगे सही बनने में अपना नुकसान करा लिया। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना? मुझे माफ़ कर दो, हमें नहीं उन्हें बदलना होगा अपनी घटिया सोच को। और अगर नहीं बदले तो हमें क्या, हमें अपने काम करते रहना चाहिए। क्या अब हम फिर से कुछ नया शुरू कर सकते हैं? मैंने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, हम अब भी कुछ काम शुरू कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड बोले, मैं भी अब तुम्हारे साथ दूंगा अगर तुम चाहो तो। मैंने हाँ बोला और फिर एक बार प्रयास की। थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी और हमारे घर की हालत सुधरने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।